स्वागत है आपका जाद अबिंद्रा क्राइम स्टॉक्स में, जहां हम आपको सुनाते हैं रहस्य, सस्पेंस और अनसुलझे किस्सों की कहानियां। आज हम ले जा रहे हैं आपको राजस्थान की धरती पर। दोस्तों, राजस्थान की धरती वीरों की, राजाओं की और रहस्यों की धरती है। आज मैं आपको ले चल रहा हूं बूंदी। हाँ, वही बूंदी जहां एक किला खड़ा है सदियों से। एक ऐसा किला जिसके अंदर छुपा है सदियों पुराना राज। एक ऐसा राज जिसके लिए कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आइए, तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी सफर के लिए। लेकिन याद रखिए, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये उस किले की हकीकत भी हो सकती है। यह कहानी शुरू होती है जयपुर के रहने वाले आर्व मेहता से। आर्व एक युवा पत्रकार था जो इतिहास और रहस्यों पर आर्टिकल लिखता था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब हाथ लगी जिसमें बूंदी के किले के बारे में लिखा था। किले की चौथी मंजिल पर एक गुप्त सुरंग है और उस सुरंग के पार सदियों से दबा हुआ एक खजाना। किताब में चेतावनी भी थी, जो भी उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करेगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन आर्व ऐसा इंसान नहीं था जो डर कर रुक जाए। उसने तुरंत कैमरा, नोटबुक और एक टॉर्च पैक की और निकल पड़ा बूंदी की ओर। जब आर्व बूंदी पहुंचा तो शाम ढल रही थी। गांव की संकरी गलियों से होते हुए जब उसने स्थानीय लोगों से किले का रास्ता पूछा तो सबने मना कर दिया। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस किले में मत जाना, वहां अब कोई नहीं रहता। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग गए मगर लौटकर कोई नहीं आया। आर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ सच्चाई ढूंढने आया हूं। और वो सीधा बढ़ गया उस रहस्यमयी किले की तरफ। किला वाकई डरावना था। ऊंची टूटी दीवारें, छाड़ियां और दरवाजे पर लटकी जंग लगी जंजीर। जैसे ही आर्व ने दरवाजा खोला, चर्रर की आवाज गूंज उठी। अंदर चारों तरफ अंधेरा था, बस टूटी खिड़कियों से आती चांदनी थोड़ी रोशनी फैला रही थी। दीवारों पर राजपूताना काल की पेंटिंग्स थी और हर पेंटिंग की आंखें उसे घूरती सी लग रही थी। आर्व का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आर्व ने किले की हर मंजिल खंगालनी शुरू की। पहली मंजिल पर उसे पुराने हथियार मिले, दूसरी पर टूटी हुई मूर्तियां, लेकिन चौथी मंजिल पर दीवार के पीछे उसे हल्की सी जगह दिखी, जैसे कोई दरवाजा छुपा हो। उसने दीवार पर हाथ मारा और आश्चर्यजनक रूप से दीवार हिल गई। अंदर एक संकरा रास्ता खुला, एक सुरंग। आर्व ने टॉर्च जलाई और अंदर घुस गया। सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी थी, चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे थे। दीवारों पर नमी और काई जमी थी, लगातार पानी टपकने की आवाज आ रही थी। आर्व चलते चलते एक बड़े हॉल में पहुंचा। उस हॉल के बीचों बीच पत्थर का एक विशाल संदूक रखा था। संदूक पर अजीब से निशान बने थे और उस पर लिखा था, खोलोगे तो मौत पाओगे। आर्व का दिल दहल गया, लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। उसने हिम्मत करके संदूक खोला। संदूक खुलते ही अंदर सोने चांदी के गहने, प्राचीन तलवारें और हीरे जवाहरात चमकने लगे। आर्व की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन तभी पीछे से किसी की भारी आवाज गूंजी, ये खजाना तुम्हारा नहीं, ये बूंदी की आत्माओं का है। आर्व ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। वो धीरे धीरे आर्व की तरफ बढ़ रहा था। आर्व ने तुरंत टॉर्च बंद की और अंधेरे में छुप गया। साया हॉल में घूमता रहा, लेकिन आर्व किसी तरह दूसरी तरफ भागकर सुरंग से बाहर निकल आया। किले से बाहर आकर आर्व ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया, सदियों पहले बूंदी के राजा ने युद्ध से बचाने के लिए अपना खजाना किले की सुरंग में छुपा दिया था। लेकिन खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने एक काले तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने खजाने पर मंत्र डाल दिया और अपनी जान देकर उसे बांध दिया। तब से उसकी आत्मा उसी खजाने की रखवाली कर रही है। आर्व ये सुनकर सन्न रह गया। वो जानता था कि उसने खजाना देखा है, लेकिन उसे लेने की कोशिश उसकी जान ले सकती थी। आर्व ने तय किया, वो इस रहस्य को अपनी रिपोर्ट में लिखेगा, लेकिन खजाने को छुएगा नहीं। आज भी बूंदी का वो किला कहाँ जाएंगे तो शायद आपको भी दीवारों से आती फुसफुसाहट सुनाई दे, खजाना हमारा है, सिर्फ हमारा। तो दोस्तों, क्या आप हिम्मत करेंगे उस किले की सुरंग में जाने की, या फिर आर्व की तरह बाहर ही रुक जाएंगे?